मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो यानी कि वो हम डेली अपनी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। और बल्कि हमारे जो ज़्यादातर स्पाइसेस हैं, जो मिर्च मसाले हैं, उनमें यूज़ होती है ये वाली चीज़। ख़ास तौर पे गरम मसाला जो हम चावल वगैरह के अंदर या किसी खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ज़रूर होती है चीज़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लौंग के बारे में, या क्लोव उसको कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ये एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है ये। आप देखेंगे कि खास तौर पे देहातों वगैरह में या कहीं इवन शहरों में भी आप चले जाएं, जिनके दांत में दर्द हो, तो वो इसको जो यूजीन ऑयल होता है क्लोव का, उसके अंदर कॉटन को थोड़ा सा डिप करके वो कान उसके जो दांत होता है, उसका जो सुराख होता है, उसके अंदर रख देते हैं, तो दर्द खत्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। यानी कि बहुत अच्छा पेन किलर है ये। उसके बाद दूसरे इसके क्या फंक्शन है, डिफेंस प्रॉपर्टीज। ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये हर तरीके से जो है ना ये बेहतरीन है। दूसरा, फिर अगर आप इस क्लोव को एक दाना डेली चबा लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि जब आप इसको चबा रहे हैं, इसको कंट्राइंडिकेशन कहाँ पे, यानी कि कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते आप इसको। अगर प्रेगनेंसी है या यानी कि मदर प्रेग्नेंट है, उस वक्त वो यूज नहीं कर सकती। और अगर दूध पिलाती हैं बच्चे को, तो उस वक्त भी यूज नहीं कर सकती। बाकी जैसे मैंने बताया कि हर बीमारी का इलाज इसके अंदर है। जिसके मुंह में अल्सर बने होते हैं, यानी कि मुंह के अंदर छाले बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं, इनको ओरल थ्रश मेडिकल टर्म में कहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े दर्द करते हैं, तो उनमें भी आप यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा, फिर अगर इसका ऑयल आप इसके ऊपर सर के ऊपर लगाते हैं, तो जिनके सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होती है या ड्राइनेस रहती है, तो उनके लिए बेहतरीन इलाज है इसका। ये एंटी कैंसर है। ठीक है, कैंसर के पेशेंट्स भी आप इसको ट्रीट कर सकते, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एंटी एजिंग भी ये यूज होता है। सबसे मेन काम जो एच पेलोरी की इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं, उनमें ये बहुत सारा जो है ना अच्छा काम देता है। एच पेलोरी जो मैदे का जरासीम होता है, जो कि तेजाबियत काज करता है, और अगर रहे तो फिर ज्यादा देर रहे जिस्म के अंदर, तो माल्टोमा एक ट्यूमर होता है, वो कि ये मलिग्नेंट नहीं होता, यानी कि खतरनाक नहीं होता, लेकिन ये बन जाता है एच पेलोरी की वजह से, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये माइनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जिसको हम MAO कहते हैं मेडिकल की टर्म में, मानो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि डिप्रेशन के मरीज अगर इसको यूज करें, तो उनको भी अफाका इससे हो सकता है। दूसरा, फिर जब हम इल होते हैं या जो है ना डिजीज्ड होते हैं हम, या हमें कोई बीमारी होती है, इन्फेक्शन वगैरह, खास तौर पे जब इसको हम यूज करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक के इफेक्ट को ऑलमोस्ट जो है ना 1000 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, 100,000 टाइम्स बढ़ा देता है उसके इफेक्ट को। इसलिए अगर हम यानी कि एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, तो उसके साथ अगर क्लोव ले लें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और क्विक रिस्पॉन्स आएगा उसका। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा कि एक तो जो है ना, जो इसका यूजीन ऑयल मैंने बताया आपको, उसकी मालिश करते हैं, तो आप देखेंगे ये जैसे एक वेंटोजिनो या इस किस्म की बाम को आप यूज करते हैं, तो वो यानी कि उस जगह को चुभने लग जाती है, थोड़ी सी चुभने लग जाती है। तो इसका भी इफेक्ट उसी तरह का होगा। ये भी उसी तरह थोड़ा सा चुभेगा वहां पे, लेकिन पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगी। आर्थराइटिस है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, आपको उंगलियों में दर्द है, किसी भी जोड़ में दर्द है, अगर वहां पे आप इसकी मालिश करते हैं, इसके क्लोव के ऑयल की या लौंग के ऑयल की, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके आते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।